बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, दिस इज थिंक न्यू सिलेबस मैथ्स 8th एडिशन बुक 1। और इसका हमारा जो लेक्चर्स चल रहे हैं आजकल, दिस इज एक्सरसाइज 10B। तो इसमें आपके पास जो है वो बेसिक ज्योमेट्री है, और बेसिक ज्योमेट्री में हमारे पास एंगल प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। तो लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन जो है वो 10 तक डिस्कस कर लिए थे बेटा, ठीक है। और उम्मीद है कि साथ साथ आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस जो है इसका कोई फायदा नहीं होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 11 में ये डायग्राम बनी हुई है और दिस इज द टू पैरेलल लाइंस, ठीक। देन यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। यहाँ पे दो अननोन आपको दिए हुए हैं, ठीक है जी। अब देखिए इसको सबसे पहले थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लिया करें, पहले खुद थिंक किया करें, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। पहले खुद ट्राई करें और उसके बाद प्लीज वीडियो को जरा देख लिया करें और कंपेयर कर लिया करें, ठीक है जी। मैं जरा पानी पी लेता हूँ, आप जरा वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लें। हाँ जी, उम्मीद काफी आपने ट्राई कर लिया होगा। अच्छा जी बेटा, अब इसमें क्या करते हैं, देखें ये है ए। पहले हम ए को फोकस कर रहे हैं। तो जो ए हमारे पास एंगल आ रहा है, अगर ये एंगल देखें और ये वाला एंगल देखें, तो ये हमारे पास क्या है, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ रहे हैं। बहुत सारी पिछले भी क्वेश्चन में हमने ये किया था। तो ये एंगल अगर हमारे पास आ जाता है, दिस एंगल इज इक्वल टू ए, तो देखिए ये पूरा सर्कल बनेगा बेटा। तो अगर हम यूं निकाल लेते हैं कि 360 में से 239 जो है वो अगर आप माइनस करते हैं, तो देखिए अगर ये 240 होता तो ज़ाहिर आपके पास जो है वो हमारे पास 120 बन जाता। तो ये 120 आपके पास जो है 121 जो है ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, दिस विल बी 121 और एंगल ए इज इक्वल टू 121, और इसको आप लिख सकते हैं दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है जी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आ रहा है, इसको सिंपल कर लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट ये हो गया आपके पास। अब आ जाए बी पे। अब बी कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा अब इस पे थोड़ा फोकस कर लिया करें। 2B हमने निकालना है। अगर हमारे पास ये एंगल आ जाए तो देखें ये पूरा बन जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना जी, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो 180 में से अगर हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 2B की वैल्यू आ सकती है। अब कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास A की वैल्यू आ गई है बेटा 121, अगर ये 121 है तो इसका मतलब है कि अगर हम 180 में से 121 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 59 डिग्री। 59 ये हो गया, ठीक है। अब ये 23 है और ये 23 है। अब मैं एंगल क्या करना चाह रहा हूँ, देखिएगा इसमें एक दो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं जो हम अभी इस्तेमाल नहीं की। एक होता है एक्सटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। मैं इसको अभी हम उस पर अप्लाई नहीं करते ताकि एक चीज हमारी वैसे चलती रहे। अब बेटा हम पहले इस एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। कौन सा एंगल, बी डी सी, एंगल बी डी सी। तो कैसे करेंगे कि 180 में से आप 59 भी माइनस कर दें बेटा और 23 भी माइनस करें, तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 98 डिग्री। तो इसका मतलब है कि दिस इज 98। अगर ये 98 है तो 9 मैं यूं लिख रहा हूं कि 2B प्लस 98। अगर हम इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो दिस इज ये स्ट्रेट एंगल बन गया बेटा। इनका सम क्या बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट एंगल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, अब 98 को बेटा उधर ले जाएं। 2B इज इक्वल टू 180 माइनस 98, सो आंसर विल बी 82 डिग्री। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 82 डिवाइडेड बाई 2, तो B की वैल्यू हमारे पास आ रही है बेटा 41। तो अब वक्त ये दो आंसर आ गए बेटा। द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 121 और द वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू 41, ठीक है जी। बेटा ये क्वेश्चन देखने में या सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको फिर हर स्टेप में ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखो प्लीज प्रैक्टिस करनी है प्लीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, दिस विल बी 42 और ये भी उसने आपको 42 दे दिया है। और बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 हमने उसमें अरेंज कर लिया, लेकिन इसमें देखिएगा इन द फिगर आपके पास लिखा हुआ है
द लाइन्स ए बी एंड सी डी आर कट बाय द ट्रांसवर्सल, इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है कि, और पी एस एंड पी वी, इफ एंगल सी आर क्यू, ये अगर जो है सी आर क्यू ये 42 है और आर क्यू टी भी क्या है 42 है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा कि उसने यहाँ पे पैरेलल लाइंस की बात नहीं बताई, लेकिन ये जो एंगल दोनों सेम है इसका मतलब ये अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट अगर एंगल सेम होते हैं तो इसका मतलब द लाइंस आर पैरेलल, द लाइंस आर पैरेलल। अभी तक हमने ये किया था कि लाइंस पैरेलल हैं तो उनके अल्टरनेट एंगल सेम होंगे। अब क्योंकि उसने अल्टरनेट एंगल सेम बता दिए इसका मतलब है ये लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। और नेक्स्ट उसने बता दिया कि एंगल टी यू डी दिस इज 157 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड एंगल पी टी क्यू। तो पहले आपने फोकस कर लेना होता है कि जो एंगल फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो इसको मैंने दोबारा इसमें बना लिया था, इसको हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखिएगा ये अब है पी टी क्यू जो है हमने एंगल फाइंड आउट करना है। पी टी क्यू पहले देखें, फोकस करें, पी टी क्यू मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन जरा बड़ा सा ऑप्शन दे दिया है लेकिन सोल्यूशन बहुत आसान है। कैसे बेटा, इसमें आपने क्या करना है, ये देखें ये 157 है, और क्योंकि अब हमने डिसाइड कर लिया है कि एस, अगर आप यूं लिख लेते हैं कि बी क्यू आर एंगल बी क्यू आर, ठीक है, ये आपका एंगल जो आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू, हमारे पास कौन सा आ रहा है जी, क्यू आर सी, एंगल क्यू आर सी, और दोनों ये 42 डिग्री के मतलब है, ठीक है। इसका मतलब है कि लाइंस आर पैरेलल, कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ये अल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट बन जा रहा है आपके पास, तो हम कह रहे हैं कि ये लाइंस क्या है जी, पैरेलल। अब अगर लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब ये 157 और ये वाला जो एंगल है ये सेम होंगे, ठीक है, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी क्या बन जाएगा बेटा 157। तो इसको अगर आप यूं लिख लेते हैं कि एंगल पी टी बी, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, एंगल पी टी बी इज इक्वल टू 157, इसको आप लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। लेकिन हमने ये नहीं निकालना, हमने निकालना था एंगल पी टी क्यू इनर एंगल निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि एंगल पी टी क्यू प्लस, ठीक है, 157, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब अगर हम 157 को उस साइड पे लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, माइनस करेंगे तो इसमें मतलब होगा दैट इज एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 157, सो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 23 डिग्री, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसका बेटा ये आंसर आ रहा है, ठीक है। उम्मीद काफी आपको ये समझ आ जाएगा, आसान सा इसमें क्वेश्चन है, ओके।